बोलो श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री किशन देव जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधव प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमदेव निरंजनम् निराकारं निर्मलं तस्य दादुवन्दनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्युतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरार नवनीरदाभात् पीताम्बरार्बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय महंत राम निवास जी महाराज दादू द्वारा पोदान, सम्माननीय संत श्री प्रकाश दास जी दादू द्वारा रण से पधारे श्री राम जी व हमारे पुष्कर से पधारे परमानंद जी व सभी हमारी आत्मीय जन संतों भक्तों माता। जैसा कि सबको विदित है कि दादू संप्रदाय के छठवें आचार्य स्वामी जी श्री किशन देव जी महाराज का यह परम पवित्र स्थान है और 267 वर्ष पूर्व यहाँ महात्मा की ये समाधि महाराजा जोधपुर के द्वारा बनाई गई और इसके संचालन हेतु भूमि भी अधिकारियों को प्रदान की गई। तब से अद्यावधि तक ये व्यवस्थाएं चली आ रही है। हम इस अवसर पर महात्मा गंगादास जी महाराज का विस्मरण आवश्यक समझते हैं कि जिन्होंने 50 वर्ष तक यहाँ ऐसे सक्षम साध्वी को छोड़ा भंवरबाई साहब, जिन्होंने इस स्थान का सफलतापूर्वक संचालन और पोखरदास जी महाराज ने भी वैसा ही किया। वर्तमान में रामनिवास महाराज भी उसी श्रृंखला में स्थानों की व्यवस्थाओं में निरंतर लगे रहते हैं। हम यहाँ के संचालक श्री नारायण जी को भी धन्यवाद देते हैं जो महात्मा रामनिवास जी महाराज के निर्देशन में ये सब व्यवस्थाएं करते हैं, करनी भी, क्योंकि अपने जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा में रहना
गुरु शिष्य परंपरा का कार्य होता है। आज समय बदल गया, सभी मानव भौतिक चकाचौंध से संतृप्त हो गए, लेकिन पूर्व में हमारे गुरु शिष्य परंपरा जितनी भी संप्रदाय की थी, उसमें यदि एक गुरु के 5 शिष्य भी है, 10 भी है, 50 भी है, 100 भी है, तो गुरु की चतर एक मुखिया उड़ता था और बाकी शिष्य उनको गुरु भाव से ही जो सेवा करते, स्थानों का संचालन करते और वाणी का पठन पाठन करते, प्रचार प्रसार करते। यही अद्यावधि तक इस संप्रदाय में चली आ रही है। जैसा कि महंत श्री रामनिवास जी महाराज ने बताया आपको, औरों पे तो गुरु है, लेकिन दादू जी महाराज के तो स्वयं वृद्ध स्वरूप परमात्मा है। क्योंकि रज्जब ने बहुत अच्छी एक साखी दी है, जोनी से आया नहीं मरना किस भी दुख हो, रज्जब ऐसे सतगुरु कोटि मध्य को, जो आया ही नहीं जाएगा कहां। क्योंकि जब दादू जी महाराज नारायणा में थे, और नारायणा में तो 6 वर्ष ही रहे, उनके मुस्लिम भी शिष्य थे, हिंदू भी थे। तो मुस्लिम शिष्य रज्जब जैसे थे, बखना वाजिंद जैसे थे, तो हिंदुओं में पंडित जगजीवन राम जी, संस्कृत साहित्य की काशी के विद्वान, उन्होंने पूछा, महाराज हम आपके शरीर का क्या करें, जलावे या गाड़े? क्योंकि मुस्लिमों में शरीर को गाड़ते हैं और हिंदुओं में जलाते हैं। लेकिन ये महापुरुष को अपनी वाणी में, जैसा कबीर साहब ने कहा कि मरना भला विदेश का जहां न अपनू कोई, माटी भके जिनावरा सहज भाव सो। मरना तो दूर का अच्छा, जहां अपना कोई न अपना होगा तो जला देंगे, गाड़ देंगे, और अपना नहीं होगा तो कम से कम जीव जंतु पेट को भर देंगे। वही बात दादू दयाल महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि हरिवर सफल जीवना पर उपकार समाय, दारू मरना कहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। अर्थात हरि का भजन करने, इससे क्या होगा, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं हुआ तो परोपकार करना, ये भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा है जहाँ जीव जंतु पेट भरे। कम से कम कुछ सुकृत नहीं हुआ तो मरणोपरांत जीव जंतु का पेट तो भर जाएगा। इसलिए महात्मा वाजिद जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए, सब पक्षी मिल चीरे चाव को, हरिहा वाजिद भरी जाए उनका पेट दुआ दे राम को। अरे कम से कम इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उनमें मनुष्य के अलावा और जितने जीव हैं, वो यही फरमाते हैं, हे परमात्मा आज का पेट तो भर गया, कल किसकी जाएगी। मनुष्य ऐसा है जो हजारों वर्षों तक सोचता है, सैकड़ों वर्षों की सोचता है। इसलिए सज्जनों, जिसने भी संतों की वाणी का अनुसरण किया, स्वाध्याय किया, चाहे हम सतगुरु कबीर साहब की वाणी को रोजाना पढ़े, चाहे दादू दयाल की, दरियाव साहब की, रामदास जी महाराज की, हरिराम दास जी महाराज की, रामचरण जी महाराज की, किसी भी संत साहित्य को आप नियमित रोजाना स्वाध्याय करते हैं तो मानवता के विपरीत आचरण की हमें प्रेरणा ही नहीं मिलती। क्योंकि संत वाणी तो सब एक है, भगवान की कब लगाने वाली है, और कानून हमारे कब लागू होता है जब मानवता के विपरीत हम आचरण करते हैं, दूसरों को हम सताते हैं, प्राणी मात्र को जो हम दुख देते हैं तो कानून लागू होता है। जब हम संतों की वाणी का स्वाध्याय करते हैं तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं।
उस परब्रह्म की ओर ले जाने का ही हमें मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए महात्मा रज्जब ने मूल रूप से कहा, दादू और कबीर की काया भई कपूर, रज्जब अजब देख या सबूर दे बोलो। दादू जी को मैंने आंखों से देखा और वापस बहराना जो तलहटी में रख दिया गया, आने लगे तो वापस देखा तो नहीं मिले तो कपूर होता है, देखते हैं चौकोर है, गोल है, टिकिया जैसा भी है, थोड़ी देर में खुला रहने में उड़ जाता है। उसी प्रकार से रज्जब ने कहा कि जोनी से आया नहीं मरना किस विध होए, रज्जब ऐसे सदगुरु कोटि मध्य को, जो आया ही नहीं वो जाएगा कहाँ? वो तो पत्र में जो है। और आप सभी बड़ी श्रद्धा से यहाँ जो है पिछले 3-4 दिनों से प्रकाश दास जी का भी श्रवण भजनों का कर रहे थे। इससे 2 महीने पहले भी आपने जो साध्वी जो चिरंजीव कृष्णा के द्वारा भी सुना। क्योंकि सबका लक्ष्य जो स्थानों का होता है वो सत्संग का ही होता है। सत्संग नित्य प्रति कीजिए मति होय निर्मल सार रे। सत्संग से मति अर्थात बुद्धि निर्मल अर्थात स्वच्छ होती है। कपड़े का जिस प्रकार से विकार साबुन से हटता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण का विकार जो है वो सत्संग रूपी साबुन का श्रवण करने से अंतःकरण का विकार हटता है। इसलिए क्योंकि भजनों का और वाणी का यही प्रभाव होता है कि नित्य प्रति मनुष्य आत्मोन्नति की तरफ लगे। संसार का तो ये सब यही रहने वाला है। इसीलिए ये संतों का ही ये क्रम होता है। चलता न दिखे चंद्रमा, बढ़त न दिखे वेद, साधु न दिखे सुंदरता, ये कुदरत का खेल। किशन देव जी महाराज 267 वर्ष पूर्व हुए, आज भी उनका स्मरण चलता है। दादू जी महाराज 500